नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम। नेपाल की ओर से हाल ही में जारी 100 रुपए के नोट को लेकर विवाद है। इस पर नेपाल ने अपना जो नक्शा छापा है उसमें कई ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जिसको लेकर भारत ये कहता आया है कि यह भारत की ज़मीन है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार ने 3 मई को नेपाल ने 100 रुपए के नए नोट पर विवादित नक्शे को इस्तेमाल करके यह फैसला लिया है कि यह हमारा क्षेत्र है। नेपाल ने कहा है कि कैबिनेट ने 25 अप्रैल और 2 मई को चर्चा के बाद नोट के नए डिज़ाइन को मंजूरी दे दी है और पुराने नोटों के स्थान पर नए नोट जारी किए हैं। नेपाल ने करीब 4 साल पहले 2020 में इस नक्शे को जारी किया था और ये विवाद की वजह बन गया था। इस बार भी ऐसा ही समय पर नेपाल ने ऐसा विवाद फिर से खड़ा कर दिया है जब भारत में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं। इस फैसले के बाद कथित तौर पर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के आर्थिक सलाहकार चिरंजीवी ने इस कदम की आलोचना करते हुए इस्तीफा दे दिया है। भारत की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फैसले को एक तरफा बताते हुए कहा कि इस मामले पर भारत की स्थिति साफ है और ऐसे निर्णय जमीनी हकीकत को बिल्कुल भी बदल नहीं सकते हैं। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के विवादास्पद नक्शे को पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार के समय अपनाया गया था। यह निश्चित ही भारत के साथ नेपाल के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। मौजूदा विवाद शुरू कैसे हुआ, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे देते हैं। नेपाल और भारत 1850 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों से नेपाल की सीमा छूती है। दोनों देशों के बीच कुछ जगहों पर बॉर्डर विवाद है। हालिया विवाद को शुरुआत 2020 में तब हुई जब भारत विरोधी अभियान चलाकर सत्ता में आए नेपाल के पूर्व पीएम ओली ने देश का नक्शा बदल दिया। भारत को झटका देते हुए जून 2020 में नेपाल ने भारत के साथ विवादित क्षेत्र पर अपना दावा किया। नेपाल ने लिथिम्पाथुरा, लिपुलेख और काली पानी के अपनी सीमा में होने का भी दावा किया था, जिसे भारत अपना कहता आया है। नेपाल की ओर से ये तब किया गया जब भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर मार्ग से जोड़ने वाली एक नई सड़क खोलने का फैसला भारत ने लिया था। इससे पहले दिसंबर 2019 में भारत की ओर से भी एक नक्शा जारी किया गया था। इसमें काला पानी को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। नेपाल की ओर से तब आपत्ति जताई गई थी, जिस पर भारत ने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक विदेश सचिव स्तर पर वार्ता तंत्र का गठन करने की बात कही थी। इसके बाद कोविड महामारी के चलते बातचीत शुरू नहीं हो सकी और फिर नेपाल ने विवादित नक्शा जारी कर दिया। लंबे समय से ये लड़ाई और ये सीमा विवाद क्यों हुआ है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का फैसला 1816 की सुगौली संधि के तहत हुआ था। नेपाल और उस समय भारत पर शासन कर रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि में काली नदी को सीमा के रूप में निर्धारित किया गया था। यह समझौता काली नदी के उद्यम सटीक स्थान को परिभाषित करने में विफल रहा और यही इस विवाद का केंद्र बना है। काली नदी के पूर्व किनारे पर नेपाल स्थित है। नदी और उसकी धाराएं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से होकर गुजरती हैं और सभी धाराओं का संगम काला पानी और लिथिम्पापुरा में होता है। इस विवाद को सुलझाने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि भारत और नेपाल के बीच मौजूदा विशेष संबंधों का आधार
तैयार है। हालांकि काठमांडू एक दशक से अधिक समय से द्विपक्षीय संबंधों में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए इस संधि को संशोधित करने का अनुरोध कर रहा है। ये भारत नेपाल प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह यानी कि EPG के तहत की गई मुख्य सिफारिशों में से एक थी। संधि सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए 2016 में एक पैनल का भी गठन किया गया था, लेकिन इसे भारत ने कभी नहीं अपनाया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।